में आज मैं ट्रेस भी करना सिखा दूं आपको, ट्रेसिंग कैसे होती है। जैसे ये मेरे पास एक इमेज है, आ गया। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि पपिट वाप इसके ऊपर इस्तेमाल करके इसकी टेल को थोड़ा सा हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो याद रखना, जब आपका कोई इमेज आता है, इमेज को सबसे पहले एम्बेड करते हैं। ये एम्बेड हो गया। एम्बेड करने के बाद अगला काम, इसके ऊपर क्या पपिट वाप चलेगा, ये टेस्ट कर लेते हैं। पपिट वाप पे क्लिक करते हैं। क्या कह रहा है कि पपिट वाप टूल डज नॉट सपोर्ट इमेज। अच्छा, ये कब सपोर्ट करेगा? जब इसे ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने का आसान सा तरीका बता दूं, ये इमेज ट्रेस, और इसमें अच्छी रेजोल्यूशन वाला इमेज अगर आप चाहिए फुल कलर्स के साथ, हाई फिडेलिटी फोटो पे क्लिक कर दो। ये ट्रेस हो गया। ये फोटो ट्रेस हो गई। फोटो ट्रेस होने के बाद आपने अब करना क्या है, इस फोटो को सिलेक्ट करो सिलेक्शन से। ये देखो, अब इसमें अब आपने करना क्या है कि इस फोटो को आपने पहले तो अनलॉक करते हैं जनाब। मेरे ख्याल में लॉक हुई हुई है शायद फोटो, या ग्रुप हुआ हुआ है, कुछ एक काम हुआ हुआ है। हाँ सॉरी, एक काम और करना है। जब आपने ट्रेस कर दिया, रिजल्ट आ गया, लिखा हुआ नजर आ रहा है व्यू में, ट्रेसिंग रिजल्ट हो गया। साथ में एक छोटा सा बटन बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक्सपैंड। एक्सपैंड कर दो इसको, एक्सपैंड कर दो आप। ये कर देना। और ये करने के बाद फायदा पता क्या होगा? आपका ये इमेज अलग अलग हो जाएगा। ये वाइट शेड नजर आ रहा है इस राउंड में, ये निकल जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। यू नीड टू अनग्रुप लाइक दिस। ये याद रखना, कोई आपके पास लोगो हो, कोई इमेज हो, उसको यहाँ पे ला के आपने ट्रेस करना है। ट्रेस करने के बाद अगर इस तरह के एलिमेंट्स हैं, मैं ये चाह रहा हूँ इस माउस की टाई का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, इसकी नोज का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, इसकी आईज का ईयर का चेंज करना चाह रहा हूँ, या इस पे पपेट वाप लगाना चाह रहा हूँ। यू नीड टू ट्रेस फर्स्ट, देन एक्सपैंड, देन अनग्रुप, देन जस्ट सेलेक्ट एंड रिमूव दिस वन। और अब मजे की बात देखो, ये पूरी की पूरी आपका हर चीज अलग अलग हो गई। जब ये अलग अलग हो गई है तो अब आप इसके अंदर जो दिल करता है करो। कलर देना है, कुछ और करना है, क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब कुछ। यहां तक कि आईज, ये इंटरनल पार्ट इसका सेगमेंट, ये अलग का हुआ है। कलर रेड कर दूं, ये लो, समझ रहे हो? ये ट्रेसिंग हुई है। इसका भी कर दूं, ये लो। कलर ही कलर, कलर का वो मसला नहीं है। आप इसको जैसे आप चेंज करना चाहो, लेकिन ये पॉसिबल कब होता है स्टूडेंट्स? ये टाई है, ये शेप के साथ इसका भी, इसका भी, तीनों को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूं। ये लो, हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब ईच एंड एवरीथिंग फिक्स की जा सकती है आफ्टर ट्रेसिंग। और यही नहीं, बल्कि अगर मैं कहूं इस टेल को, ठीक है, इस टेल को भी फिक्स करना है। ये देखो, ये देख रहे हो, अलग से हो गई पपेट पाव। अब आप समझ तो गई होंगे कि जो दिल करता है, ये चूंकि ऊपर वाला पॉइंट फिक्स है, ये लो, इसका मतलब बाद में एडिटिंग भी हो जाती है। समझ रहे बात? आपको अंडू कर देता हूं। बताने का मकसद ये है कि पपिट वाप जरूरी नहीं है कि आपकी टेक्स्ट पे चलेगा, आपकी शेप्स पे चलेगा, बल्कि ऐसे इमेजेस पे भी आप पपिट वाप को अप्लाई कर सकते हो जो आपके पड़े हुए हैं आपकी लाइब्रेरी में। उसको इंपोर्ट करो, प्लेस करो, और इसके ऊपर पपिट वाप को अप्लाई कर लो। ट्रेस में आपको मैंने दो तीन चीजें बताई हैं, दोबारा से सुन लो, जिसने नहीं समझा दोबारा से देख लो। आइए आप ट्रेसिंग को भी किया करो। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये देखो, मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इमेजेस हैं, और इमेजेस को आप यहां पे लेके आना चाह रहे हो। अंडू कर देता हूं, एवरीथिंग बैक, एक और इमेज लेके आते हैं। एक शॉपिंग का, फैमिली कपल का एक सिंपल सा इमेज है, उसको लेके आते हैं। ट्रेस करते हैं उसको। और ट्रेस इसलिए करते हैं कि क्योंकि इलिस्ट्रेटर में आपको अलाउ करता है कि अगर आप ट्रेस करके कुछ इमेज के अंदर फिक्सिंग करना चाहो कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने किया। ये देखो,
अब ये फोटो है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आपने इसका वाइट सराउंडिंग को खत्म करना है। ये एक शेडो नजर आ रहा है जमीन पे, उसको खत्म करना है। यू नीड टू फर्स्ट, ट्रेसिंग में रूल याद रखना, जब कभी ट्रेस करना होता है तो सबसे पहले एम्बेड करते हो, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेस करना है, कम कलर्स के साथ करना है। ग्रे में करना है, ब्लैक एंड व्हाइट में करना है, ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं चाह रहा हूं इसके कलर्स हमारे लूज ना हो, तो मैं इसको हाई फिडेलिटी फोटो में कर सकता हूँ। साइज जरूर इसका बड़ा होगा, इमेज का, बिट वाइज की बात कर रहा हूँ साइज, लेकिन ट्रेस हो जाएगा मुकम्मल तौर पे ऐसे ही जैसे दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज गौर करो, जैसे इसको मैं बड़ा कर रहा हूं इमेज को, पिक्सलेट हो रहा है। ये देख रहे हो, ये क्यों पिक्सलेट हो रहा है? ये पीएनजी है। आप चाह रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, कार्टून मैंने बिल बोर्ड पे लगाना है अपने पोस्टर पे, वहां पे अगर इसका साइज मैं बड़ा करूंगा 50 50 फीट पे, ये तो पिक्सलेट हो जाएगा, खाना खराब हो जाएगा आपका पोस्टर का। इसका तरीका क्या है, इसको ट्रेस करो। ये देख रहे हो, ये पिक्सलेशन नजर आ रही है, ये भी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, ट्रेसिंग से होती है। मतलब क्या, आपका इमेज जो रास्टर ग्राफिक है वो वेक्टर बनने लगा है। रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल बेस्ड इमेज क्या बनने लगा है? वेक्टर। वेक्टर में क्या होता है, एवरीथिंग इज ए कर्व, शेप अभी बन जाती है। ये देखो, अभी तक तो ये रिजल्ट्स हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में देखना क्या होता है। ट्रेस, हाई, यस हाई फोटो, वो कह रहा है काफी हैवी है, चलो करो यार, देखी जाएगी। जब ब्लैक स्क्रीन आ जाए ना, समझ लो प्रोसेसर बहुत हाईली ऑक्युपाइड है प्रोसेसिंग में। इसको आप ग्रे में भी लेके आ सकते हैं, इससे ब्लैक एंड व्हाइट भी ट्रेसिंग हो जाती है। बाल बाल आपको इमेज चाहिए होता है आपका, तो ब्लैक एंड व्हाइट ले आओ, ब्लैक एंड व्हाइट ट्रेसिंग भी हो जाती है। लेकिन मैंने अभी क्या कहा है, इसको फुल फ्लैश कलर्स चाहिए। वो पाथ बना रहा है, स्मूथ कर रहा है, कर्व को फिट कर रहा है, वो देखो उसके अंदर प्रोग्रेस में देखो क्या क्या इंडिकेटर्स आ रहे हैं, पढ़ो जरा उसको। ये सारी चीजें आपको फिर समझ आएंगी। अगला काम मैंने आपको बोला था, क्या करना है आफ्टर ट्रेसिंग रिजल्ट, यू नीड टू एक्सपैंड, ये जरूर कर लेना। और माशाल्लाह ये साइड पे जरा क्लिक करो, और ये इसको क्लिक करके आप राइट क्लिक करके पहले तो अनग्रुप कर लो। अनग्रुप करके जो अनवांटेड ऑब्जेक्ट है निकाल दो, जैसे ये वाइट स्पेस है ना, निकल गई, डिलीट करना डिलीट कर दो, ये लो गई। अब आपका ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हो, एवरीथिंग इज नॉट पिक्सल, बल्कि ये क्या बन गया है, शेप्स है, कर्व्स है, ट्रेसिंग में। ये देख रहे हो, पहले तो ये यहां पे क्या दिख रहा था आपको, पिक्सल नजर आ रहे थे, अब क्या नजर आ रहा है, ये वेक्टर ग्राफिक्स में चेंज हो गया। और इसमें अब आप इंडिविजुअल लेवल पे हर पार्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो। मॉडिफाई तो आपको पता है ना, ये सिलेक्शन टूल है ना, डायरेक्ट कर नहीं सकते क्या इंडिविजुअल, देखो सबके साथ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये देखो जिस चीज चीज ये बड़ा कर दो इसको, ये लो, यहां से ये देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप इंडिविजुअल हर एक पॉइंट को इंडिविजुअल लेवल पे आप इसकी वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो, क्लिक करके इसके अंदर आप वैल्यूज को आगे पीछे भी कर सकते हो। ये देखो हर चीज अलग हो रही है, और ये आपको डॉट्स भी नजर आ रहे होंगे, एंकर जिसे बोलते हैं, ये लो। इसका मतलब आप हर एक शेप को इंडिविजुअली बड़े कमाल तरीके से मॉडिफिकेशन करना चाहो, कलर करना चाहो, स्ट्रोक पे काम करना चाहो, फिलिंग पे काम करना चाहो, कोई रोकेगा नहीं आपको। समझ रहे बात को? अंडू कर देता हूं फिलहाल। अच्छा, अब इसको हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। क्या आपको थोड़ी सी समझ आई है ट्रेसिंग से क्या होता है? ट्रेसिंग से स्टूडेंट, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा दूं, ट्रेसिंग से आपका इमेज जो है वेक्टर ग्राफिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि नहीं था पहले। ये देख रहे हो, हर चीज अलग पीस बन गया। अब वो पीस बन गया तो आप इंडिविजुअली हर पीस के अंदर अपनी मर्जी से काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते। डायरेक्ट सिलेक्शन एंकर्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हर एक ऑप्शन, हर एक एलिमेंट आपका अलग हो गया। जैसे ये, अब आओगे सर इतनी छोटे छोटे पीस, ये देख रहे हो,
ये पीसीज हैं छोटे छोटे, हर चीज अलग हो गई, कर्व बन गए ये। अच्छा, एक काम करते हैं, दोबारा से देखो, एक और इमेज। अच्छा, इसका मतलब ये भी निकल सकता है, ये देख रहे हो, इनको सबको सिलेक्ट करके रिमूव कर दो, लाइक दिस, ये लो, निकल गया ना। शेप्स ही है ना ये, तो शेप्स को आप इंडिविजुअल लेवल पे, ये देखो पूरा का पूरा शेड ही निकाल दिया नीचे से आपने। हालांकि था, लेकिन कितना स्मार्टली आपने उसको शेड को, बाल बाल इमेज में इस हवाले से काम देखो, ये काम करने के लिए राइट टूल इज फोटोशॉप, लेकिन फोटोशॉप आपका पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें ये काम तो नहीं करता। अगर यही पोस्टर आपने बिग बोर्ड पे लगाना है, ये वॉल पे पूरा टांगना है आपने, तो जैसे इसको आपने स्ट्रेच करोगे ये पिक्सलेट हो जाएगा। यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू वेक्टर। वेक्टर के लिए सबसे सुटेबल टूल है ट्रेसिंग। और इसका फायदा क्या होता है, कार्ड पे लगाओ चाहे बिलबोर्ड पे लगाओ, साइज मैटर नहीं करता। जबकि ये चीज अगर फोटोशॉप में होती, तो फोटोशॉप में तो आपको बड़ा मसला होता, फोटोशॉप में ये तो काम कर ही नहीं सकते आप। सबसे पहले हमने रास्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करना, फिर अगर आपको कहा जाए कि इसके ग्लव्स का कलर चेंज करना, ये वो, अब ये तो इसमें भी हो जाएगा, अब इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये आपके इंडिविजुअल आपको नजर आ रहे हैं स्पॉट्स, इनको आप हाईलाइट कर सकते हो, इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे मैं करने लगा हूं, ये देखो, ये पिक्सल सेलेक्ट हो गए, ये देखो, इतना ऐसा करो, ये लो। और आपको पता है आपके पास टूल है बाकायदा, कौन सा, ये क्या नाम है इसका, लेसो टूल, इससे भी कर सकते हो। फिलिंग इसकी एक जैसी कर दूं, ये लो, हुई कि नहीं हुई, रेड कर दूं, ये लो, समझ रहे बात को। जो कि ब्लैक ग्लव पहना हुआ था, इधर जैसे इसमें भी नजर आ रहा है, ये देखो, टोटली मैंने उसको कितना आराम से इलिस्ट्रेटर को यूज करते हुए ट्रेस करने के बाद, एक्सपैंड करने के बाद, उस पे फिर लेसो और डायरेक्ट और सिलेक्शन टूल्स को यूज करते हुए मैं इसके इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट में, ये टीथ नजर आ रहे हैं इसके, क्या ये टीथ को चेंज नहीं कर सकता, क्या टीथ डिलीट नहीं हो जाएंगे, जो दिल करता है हो नहीं सकता, ये देखो, ये सारे सिलेक्ट, ये आपके सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, मजे की बात सुनो, बाल का ना आप ट्रेस करते हो, आप कहते हो सर ये क्या मसला है, इतने सारे छोटे 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 ऑब्जेक्ट बना दिए, क्या इसका कोई ग्रुप नहीं बन सकता था जो सिमिलर प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहे हैं आपस में। क्या ये सिलेक्ट करने में हमें कोई और फैसिलिटी मौजूद है, बिल्कुल है। आपको याद है मैंने आपको सिलेक्शन के लिए बताया था मैजिक बैंड, मैजिक बैंड की प्रॉपर्टीज याद है, जब मैंने कहा था फिल कलर वाइज टॉलरेंस, क्या ये पॉसिबल है ये जितने येलो आपके कलर्स हैं सारे सिलेक्ट हो जाए, जो क्लोज क्लोज हैं, यहां पे आपको काम आएगा मैजिक बैंड, आएगा कि नहीं आएगा। परसेंटेज में सिलेक्शन करनी है ना, ये लो, हो गए कि नहीं हो गए सारे स्पॉट सिलेक्ट। अभी आपकी टॉलरेंस कितनी है, 20, और बढ़ा देते हैं, थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, ये लो, चेक करो। जब आप क्लिक करते हो, क्या सिलेक्शन हो नहीं गई जहां जहां ये शेड एग्जिस्ट करता है पूरी स्किन में। अब ये इसने ये पैंट पहनी हुई है, ये वाली जीन्स कलर, इसको सिलेक्ट करना है, ये लो, हुआ कि नहीं हुआ सिलेक्ट। हाँ, कुछ स्पॉट्स रह गए, वो स्पॉट्स क्यों रह गए, क्योंकि टॉलरेंस थोड़ी सी और बढ़ा दो, वो भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये काम करना कोई इतने दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये बूट्स को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, ये लो, अब ये कलर जहां जहां मैच करेगा वहां वहां सिलेक्शन हो रही है, जहां जहां मैच कर रहा है वहां वहां सिलेक्शन हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, काम करने के तरीके तो हो सकते हैं काफी सारे, ठीक है। अब आप ये वो अब प्रैक्टिस पे है, आपके काम पे है कि क्या करना चाह रहे हो। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और आज आपको जो मैंने ऑप्शंस करवा दी हैं, वो ये, एक तो मैंने ट्रेसिंग के बारे में। अच्छा, एक और काम करते हैं। अच्छा, ट्रेस करने का एक और तरीका देख लो। आप एक डॉकर ऑन करो, उसका नाम ही इमेज ट्रेस है। एक तो ये यहां से कर सकते हो एम्बेड करके, ये यहां से आप ट्रेसिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो विंडो मेन्यू में आज साथ ही सीख लो इमेज ट्रेस। क्या पैनल है, इमेज ट्रेस क्लिक कर दो, ये देखो, ये इमेज ट्रेस का पैनल आ गया। इसमें आपके पास थोड़ी सी वेरिएशन ज्यादा है,
है वही तकरीबन। ये देखो पहली ऑप्शन, दिस वन, ऑटो कलर, ऑटोमेटिक डिटेक्ट करो, कलर्स को ट्रेस कर दो, कलर को भी प्रिजर्व करो। ये हाई कलर, ये ऑप्शन वही काम कर रही है जो यहां से करते हो, एक ही बात है। ये देख रहे हो, डिफॉल्ट मतलब ऑटो, हाई, लो, 3 कलर, 6 कलर, शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हो। बाद में आप लोगो लेके आते हो, कहीं पे कोई कंपनी ने आपको लोगो भेजा और कहा गया इस लोगो के ऊपर जरा आप हमारे ये चेंजेस वेंजेस करके इसको जरा स्क्रीन के ऊपर लगा दो, लोगों को भी ट्रेस किया जा सकता है। अनवांटेड जो पिक्सल्स है उसमें से रिमूव किए जा सकते हैं। आप जब कभी इस तरह का काम हो, आपके पास जेपीजीज आए, आपके पास पीएनजीज आए, उनको ट्रेस करना आपको पड़ सकता है। और ट्रेस करने के दो डिफरेंट वेज हो सकते हैं, एक यहां से कर लो, दूसरा इमेज ट्रेस का पैनल ऑन कर लो। और मजे की बात है, ये जितनी ऑप्शन आपको यहां पे नजर आ रही हैं, यही ऑप्शन यहां पे भी लिखी है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, लो कलर, ये क्या लिखा हुआ है, ग्रे स्केल, ये क्या लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब है ये बटन यूज कर लो या वहां से कर लो, एक ही बात। दूसरी चीज इसमें अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। ये एक आपको थ्रेशोल्ड नजर आ रहा होगा, ये देखो, इसको जरा समझाना है मैंने कि ये क्या करता है। इस वक्त आपके इमेज में कितने पाथ हैं, कितने कलर्स हैं, कितने एंकर्स हैं, आपको नहीं पता। वो देखो क्या लिखा हुआ है, पाथ 0, कलर 0, एंकर 0। जैसे ही आप इसको एम्बेड करते हो हम्म प्रीसेट्स में, प्रीसेट तो ये हो गए, व्यू में चलते हैं। क्या करना है आप बताओ, डिफॉल्ट ट्रेसिंग कर दे, ब्लैक एंड व्हाइट करना है या कलर करना है, ये ग्रे स्केल करना है, कलर करना है। जैसे आपने कलर पे क्लिक किया, जरा गौर करो कितने कलर्स वो आपको बता रहा है इसके अंदर, 30। इसको जरा कम करता हूं, हाँ सॉरी, प्रीव्यू मैंने ऑन नहीं किया, प्रीव्यू जरा ऑन कर लो ना साथ में, वरना नजर नहीं आया कुछ भी। ये लो, साथ साथ जैसे जैसे एक्शन परफॉर्म करे, वो देखो पीछे क्या हो रहा है। कोई चीजें मिसिंग हो रही हैं, कलर्स ही निकल गए, वो प्योरिटी नहीं है, उस तरह का नहीं है जिस तरह का था एक्चुअल। ये यहां से आप अगर गौर करो, इस वक्त आपको कितने पास दिखा रहा है, नीचे देखो, एंकर कितने आ गए, 700। कितने एंकर्स हैं, 694। और इसका मतलब है आपको पूरी एक्सरे रिपोर्ट दे रहा है इस इमेज के बारे में, कितने पाथ हैं, मतलब कितने उसके अंदर शेप्स हैं वो पाथ कहलाएंगे, कितने उसमें डॉट्स हैं एंकर कहलाएंगे, कितने कलर्स आपने कहा है इसमें, जितने कलर्स, 3 कलर्स। और ये देखो, अब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ाता हूं, ये 3 वैल्यूज पे गौर करना, ये कितने एंकर्स आ गए, 5,000 कितने, 51,000 तकरीबन। पाथ कितने बने, 739। और बढ़ाऊं, मतलब डिटेल आनी शुरू हो जाएंगी। डिटेल चाह रहे हो या डिटेल नहीं चाह रहे, ये अब आपकी मर्जी है। ये देखो, अगर मैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर देता तो क्या होता, तो ये होता, और सिर्फ आउटलाइन देखनी, आउटलाइन दिखाओ, ये लो, आउटलाइन आ जाएंगी। कलर आपको डाल दो इसमें, याद है वो स्मार्ट फिल, लाइव ड्राइंग, ये वो पेंट हो सकता है इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट में। ये असल असल में पता क्या किया उसने, उसकी आउटलाइन दिखा दी, उस उस शेप की सिर्फ आउटलाइन स्केच करके दिखा दी। देख रहे हो, छोटी सी एक चेंज की है और आपका काम आसान हो रहा है। उसमें से ट्रेस आपने आउटलाइन सोर्स इमेज को करना है, क्या आपने डिफॉल्ट ट्रेसिंग रिजल्ट लेने हैं, सोर्स इमेज देखना है सिर्फ, ये सोर्स इमेज आ गया। देख रहे हो एक व्यू में क्या करना चाह रहे हो, व्यू बताओ। व्यू में आपने ट्रेस रिजल्ट, जो नॉर्मल डिफॉल्ट होता है इसमें, अगर बाल का पता क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सर ये जो व्हाइट कलर आ रहा है ये निकल नहीं जाता, निकल जाएगा, ये लो, खुद ही निकल जाएगा। बाद अगर आपके पास लोगो आ जाए सराउंडिंग के अंदर एक फ्रेम सा बना हुआ, ओ यार ये क्या, फ्रेम तो ना होता ना, कम से कम मैंने सिर्फ लोगो को उठाना था, तो फ्रेम व्हाइट कलर का था, वो कैसे निकलेगा, सोर्स इमेज, वो खुद ही पिक कर लेता है कि इमेज क्या है, इमेज को ट्रेस कर लेगा।
आपके काम स्टूडेंट्स आसान होने वाले हैं ट्रेस इमेज से। और ये आप जैसे जैसे आप काम करते हो और आपको वास्ता पड़ता है फील्ड में जब जाओगे, तो ट्रेस इमेज आपको काफी हद तक फैसिलिटेट करता है। और ये जब हो गया है, यू नीड टू एम्बेड, सॉरी यू नीड टू एक्सपैंड। ये करने के बाद आपने बैठे नहीं रहना, एक्सपैंड पे क्लिक करना। ये लो एक्सपैंड, और एक्सपैंड से अब आपको क्या यहाँ पे अलाउ कर रहा है, आपको ये कह रहा है कि इसको राइट क्लिक करो और इसको अनग्रुप कर लो, और अनग्रुप करके आप अपने इमेज के अंदर जो ट्रेसिंग हुआ इमेज है हर एक एलिमेंट को अलग अलग कर सकते हो। ये देखो उसने पूरा उस फ्रेम को अलग कर दिया, रखना है रखो, डिलीट करना है डिलीट कर दो। और मजे की बात देखो, इसमें आप हर आपके पास एलिमेंट अलग अलग हो गया, ये चेक करो। इसकी ट्रेसिंग उससे बेहतर है जो लास्ट टाइम किया था। गौर करो, क्या अब आपका सिमिलर कलर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट नहीं हो रहे? ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब इससे फायदा पता क्या होगा, आपको इसके अंदर कलर करना आसान हो जाएगा, जो भी आप कलर्स में पेंट करना चाह रहे हो। ये लाइक दिस, ये देखो लाइक दिस, अलग अलग कर सकते हो। नोज लाइक दिस, ये आपके लिए आसानी हो गई है जनाब, अगर आप इसको इस्तेमाल करके इस तरह का काम करना हो। आपने इसका टॉप हेड कलर रिक्वायर्ड है, या ये आपका जितना भी ब्लैक ब्लैक एरिया, ये देखो क्या होने लगा, वाइट कर दूं सबको, ये लो, ब्लैक कर दूं, ये लो, ब्राउन कर दूं। समझ रहे बात को? आपके लिए ट्रेसिंग के बाद आप इंडिविजुअली उस ऑब्जेक्ट में जो कि इमेज था, जेपीजी थी या पीएनजी थी, उसको ट्रेस करने के बाद आपके लिए फैसिलिटी आने वाली है। बात आप हो सकता है आप में से किसी ने अभी तक ऐसा काम किया ही ना हो कि इमेजेस आपके पास आए नहीं, और आए हैं तो उसके अंदर अगर चेंजेस रिक्वायर्ड हों, आप कहते हो यार ये बिल्कुल परफेक्ट था, अगर इसमें ये चीज़ ना होती या ये होती तो कैसे करोगे? अगर इसका कलर ये हो जाता तो बेहतर लगता ट्रेस के साथ। अब आपके लिए काम आसान हो जाएगा। जब कभी आपके पास कुछ ऐसी कलेक्शन लाइब्रेरी में पड़ी हो जिसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड हों, उस चेंजेस से आपने एक्सेप्ट करना है उसे फाइनल आर्टबोर्ड को, तो और ट्रेस करके एम्बेड करके और उसके ऊपर ये कर सकते, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। आज के दिन के बाद ये कम से कम पॉसिबल हो गया है कि अगर आप चाहो उस फ्रेम में से अनवांटेड एलिमेंट्स को निकाल भी सकते हो, और जो उसके कलर्स के साथ प्ले करना चाहो, जहाँ पे करना चाहो वो भी कर सकते हो, जो कि पहले इससे पहले पॉसिबल नहीं था। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेसिंग।